राधे राधे दोस्तों। आज मैं आपके लिए बहुत ही सुंदर कहानी लेकर के आई हूँ, गरीब भक्तनी की कथा। तो आइए कहानी को शुरू करते हैं। ये कहानी है श्री कृष्ण भक्त कर्माबाई की। सन 1615 में राजस्थान के नागौर जिले में के कालवा गांव में जीवन राम डूडी नाम के एक जाट किसान के खुशी का ठिकाना न रहा जब उनके घर एक कन्या ने जन्म लिया। मेरी कर्मा, मेरी बेटी, आज से मैं तुझे कर्माबाई कहकर बुलाऊंगा। जीवन राम भगवान कृष्ण के परम भक्त थे। उनके घर में कृष्ण भगवान का एक मंदिर था। जीवन राम कृष्ण भगवान को भोग लगाने के बाद ही कुछ खाते थे। ये उनका रोजाना का नियम था। कर्माबाई जब थोड़ी बड़ी हुई तो एक दिन कर्माबाई बोली, पिताजी, आप हमेशा कृष्ण भगवान को भोजन खिलाने के बाद ही भोजन करते हो? हाँ बेटी कर्मा, जब कृष्ण भगवान भोजन ग्रहण कर लेते हैं उसके पश्चात ही मैं भोजन करता हूँ। पिता से ये सब कुछ देखते सीखते करते हुए कर्माबाई का बचपन बीत रहा था। कुछ सालों बाद एक दिन, बेटी कर्मा, मैं कुछ दिनों के लिए तीर्थ यात्रा पर जा रहा हूँ। कर्मा बोली, जी पिताजी बताइए, क्या आज्ञा है? बेटी कर्मा, मेरे पीछे से श्री कृष्ण जी की विधि विधान से पूजा करके उन्हें भोग लगाकर ही भोजन ग्रहण करना। मैं तुम्हें उनकी पूजा विधि बता देता हूँ और घर का भी ध्यान रखना। ठीक है पिताजी, मैं श्री कृष्ण भगवान को भोग लगाकर ही भोजन किया करूँगी। आप निश्चित होकर जाइए। जीवन राम भगवान कृष्ण की पूजा कर्माबाई को और घर की देखभाल सौंपकर तीर्थ पर चला गया। अगले दिन, मुझे भगवान कृष्ण को भोग लगाना है, जल्दी से खिचड़ी बना लेती हूँ। हाँ, ये रहा देसी घी और गुड़। लो, तैयार हो गई आपकी खिचड़ी की थाली। मैं ये रख रही हूँ, आपको जब भी भूख लगे खा लेना। मैं तब तक घर के काम निपटा लूँ। कर्माबाई खिचड़ी की थाली भगवान के आगे रखकर घर के दूसरे कामों में लग जाती है। वो एक दो बार आकर देखती है। उसे लगा कि शायद भगवान को भूख ना हो। थोड़ी देर के बाद, पता नहीं भगवान खिचड़ी क्यों नहीं खा रहे हैं। थोड़ा गुड़ और घी ज़्यादा कर देती हूँ। ये लो भगवान, अब मैंने इसमें गुड़ और घी ज़्यादा कर दिया है, अब तो खा लो। पिताजी आपके भोग की जिम्मेदारी मुझ पर सौंपकर तीर्थ यात्रा पर गए हैं। अब वो कुछ दिन बाद आएंगे। तब तक आप मेरे ही हाथ का बना भोजन खा लीजिए। मुझे ज़्यादा व्यंजन बनाने नहीं आते। ये खिचड़ी मैंने आपके लिए बनाई है, इसे खा लो भगवान। मैं आपसे विनती करती हूँ, ये खिचड़ी खा लो, वरना जब तक आप भोजन नहीं करोगे मैं भी तब तक भूखी ही रहूँगी। देख लो फिर। कर्माबाई कृष्ण भगवान से नाराज होकर भूखी प्यासी उनके सामने ही बैठी रही। दोपहर से शाम हो गई। कर्माबाई भगवान के सामने भूखी बैठी रही। जब कृष्ण भगवान ने देखा कि कर्माबाई जिद पर अड़ी है तो मूर्ति में से आवाज़ आई, कर्माबाई, तुमने पर्दा तो किया ही नहीं। पर्दा करो तभी मैं भोजन करूँगा। अरे हाँ प्रभु, रुकिए, मैं अभी अपनी चुनरी का पर्दा करती हूँ। आप आराम से खिचड़ी खाओ। आप मुझे पहले बता देते, इतनी सी बात के लिए खुद भी भूखे रहे और मुझे भी भूखा रखा। थोड़ी देर में देखते ही देखते पूरी थाली खाली हो गई। भगवान कृष्ण के भोग लेने के बाद ही कर्माबाई ने भोजन किया। अब तो नित्य नेम से उठकर कर्माबाई सबसे पहले से उठकर भगवान के लिए भोग बनाती और पर्दा करके भगवान के समक्ष बैठ जाती। थोड़ी देर बाद पूरी थाली खाली हो जाती थी। मुझे लगता है प्रभु को सुबह जल्दी भूख लगाती है। कल से सबसे पहले उठकर भोग ही बनाऊंगी। उसके बाद स्नान वगैरह और घर के सारे काम बाद में ही किया करूंगी। हाँ, ये ही ठीक रहेगा। अब तो कर्मा की बनाई हुई खिचड़ी भगवान कृष्ण बड़े चाव से खाते थे और पूरी थाली खाली हो जाती थी।
एक दिन कर्मा के पिता तीर्थ यात्रा से वापस आते हैं। कर्मा बिटिया, कैसी है तू? पिताजी, मैं अच्छी हूँ। और आपके पीछे भगवान ने पहले दिन तो भोग ग्रहण करने में बहुत नखरे किए, फिर कहीं शाम को जाकर के खिचड़ी खाई, और अब तो कृष्ण भगवान सुबह सुबह ही मेरी बनाई खिचड़ी खा लेते हैं। मैं सबसे पहले उन्हें भोग लगाती हूँ, जब वो खा लेते हैं उसके पश्चात ही मैं दूसरे काम करती हूँ। हे कृष्ण मुरारी, आपकी लीला कौन जाने प्रभु। मैं तीर्थ यात्रा में आपको ढूंढ रहा था, आप तो मेरे घर में ही विराजमान हो। धन्य हो प्रभु, आपकी जय हो। बेटी कर्मा, तुम जैसी पुत्री को पाकर मैं धन्य हो गया। अब से तुम ही भगवान कृष्ण को भोग लगाना, वो तुम्हारा लगाया भोग बड़े चाव से खाते हैं। अब से तुम ही भगवान कृष्ण की अपने हाथों से सेवा करोगी बेटी। ये सब सुनकर के कर्माबाई बहुत खुश होती है। अब तो कर्माबाई जल्दी उठकर नियम पूर्वक भगवान को भोग लगाती और उसके बाद में सारे काम करती। कुछ सालों के बाद कर्माबाई के पिता स्वर्गलोक को प्राप्त हो गए। अब कर्माबाई घर में अकेले रहती तो उनका मन नहीं लगता था, इसलिए वो भगवान कृष्ण की मूर्ति को लेकर तीर्थ यात्रा पर निकल गई और भारत में अलग अलग तीर्थों के दर्शन करने के पश्चात वो उड़ीसा के जगन्नाथपुरी मंदिर पहुंची। बस अब यहीं जगन्नाथपुरी की कुटिया में रहकर भगवान कृष्ण की भक्ति और सेवा करूंगी। कर्माबाई सुबह सुबह उठ करके भगवान कृष्ण को खिचड़ी बनाती और भोग लगाती और कुछ ही देर में थाली साफ हो जाती। भगवान बड़े चाव से सारी खिचड़ी खा जाते। उसके पश्चात कर्माबाई अपने नित्य स्नान ध्यान आदि कार्यों को करती। एक दिन सुबह, माँ कुछ खाने को मिलेगा, बहुत जोरों की भूख लगी है। हाँ हाँ, आजा बेटा, यहाँ बैठ, मैंने अभी अभी श्री कृष्ण को खिचड़ी का भोग लगाया है, ले खिचड़ी खा बेटा। पसंद आई खिचड़ी तुझे, और दूँ? बस माँ, पूरा पेट भर गया, आनंद आ गया तुम हरे हाथ की खिचड़ी खाकर। माँ, क्या मैं ये स्वादिष्ट खिचड़ी खाने कल भी आ सकता हूँ? कल ही क्यों बेटा, तू रोज़ खिचड़ी खाने मेरे पास आ जाया कर। कर्माबाई की उस कुटिया में बालक के रूप में स्वयं कृष्ण भगवान थे। कर्माबाई की उस कुटिया में स्वयं जगन्नाथ भगवान उसकी कुटिया में खिचड़ी खाने के लिए पधारे थे। और अब रोजाना जब कर्माबाई जब भगवान कृष्ण को खिचड़ी का भोग लगाती तो थोड़ी देर बाद वो बालक भी खिचड़ी खाने आ जाता। एक दिन, कर्माबाई, भगवान को बिना स्नान किए भोग लगाना अच्छी बात नहीं। तुम रोजाना पहले स्नान आदि क्रियाएं करके विधि विधान से पूजा करके ही भगवान कृष्ण का भोग बनाया करो। ठीक है बाबा, अब मैं स्नान करके ही प्रभु का भोग बनाया करूँगी। साधु की बात मानकर अगले दिन से कर्माबाई स्नान करके पूजा के पश्चात भोग तैयार करती। इस काम को करने में उन्हें बहुत देर हो जाती थी, पर वो बालक तो अपने समय पर ही खिचड़ी खाने आ जाता था। माँ, खिचड़ी दो ना, जल्दी दो, मुझे भूख लगी है, मुझे बहुत भूख लगी है माँ। थोड़ी देर रुक बेटा, अभी देती हूँ। अब तो बालक रूपी भगवान जगन्नाथ जल्दी जल्दी खिचड़ी खाकर बिना हाथ मुंह साफ किए भाग जाते थे। उन्हीं दिनों मंदिर के पुजारी, जो काफ़ी दिनों से मंदिर में पूजा सेवा कर रहे थे, ये जगन्नाथ भगवान के मुख पर खिचड़ी कैसे? मंदिर में तो काफ़ी दिनों से खिचड़ी का भोग भी नहीं लगा, फिर ये भगवान के मुख पर खिचड़ी कैसे? हे प्रभु, ये कैसी लीला है आपकी? भगवान जगन्नाथ पुजारी के सपने में आते हैं। मेरी भक्त कर्माबाई, जो जगन्नाथपुरी में ही रहती है, वो बहुत ही प्रेम भाव से सुबह उठकर बाजरे की खिचड़ी का भोग लगाती है। मैं रोजाना सुबह जल्दी उठकर कर्माबाई की खिचड़ी खाने जाता हूँ। मुझे कर्माबाई के हाथ की खिचड़ी बहुत ही पसंद है। पर एक साधु ने उसके पास आकर स्नान और पूजा के बाद विधि विधान से भोग लगाने का बोल दिया है। अब कर्माबाई स्नान और पूजा के बाद मुझे खिचड़ी देती है। इन सब कार्यों में
बहुत देर लग जाती है। मुझे बहुत तेज भूख लगती है। भक्तगण मेरा इंतजार कर रहे होते हैं, इसलिए जल्दी जल्दी खिचड़ी खाकर मैं बिना मुंह हाथ धोए वापस लौट आता हूँ। भगवान जगन्नाथ की अद्भुत बातों को स्वप्न में सुनकर पुरोहित जी उस साधु की हर जगह खोज करवाते हैं और उसे बुलाकर सारी बात बताते हैं। साधु घबरा जाता है और फिर कर्माबाई के पास जाता है। कर्माबाई, तुम श्री कृष्ण भगवान की परम भक्त हो। तुम्हारे लिए किसी नियम नीति की कोई आवश्यकता नहीं। तुम अपने अनूठे प्रेम से जिस प्रकार सुबह जल्दी उठकर भोजन बनाती थी, वैसे ही बनाकर भगवान का भोग लगाया करो। ठीक है साधु बाबा, अब मैं पहले की तरह ही जल्दी भोग बनाया करूंगी। अब कर्माबाई पहले की तरह भगवान कृष्ण को भोग लगाकर उस बालक को बड़े प्रेम पूर्वक खिचड़ी खाने को देती थी। ये क्रम कई वर्षों तक चला और एक दिन कर्माबाई परलोक सिधार गई। हे प्रभु, हमसे कोई भूल हो गई क्या? आज आपके नैनों से अश्रुधारा कैसी प्रभु? हे भगवान जगन्नाथ, क्या अपराध हुआ हमसे जो आप दुखी हुए प्रभु? उसी रात भगवान जगन्नाथ राजा और पुजारी के स्वप्न में आते हैं और बताते हैं कि उनकी भक्त कर्माबाई इस लोक से विदा होकर भगवान में विलीन हो गई हैं। अब उन्हें सुबह सवेरे बाजरे की खिचड़ी कौन खिलाएगा? यही उन्हें दुख है। अगले दिन, पुजारी जी, जो स्वप्न आपने देखा वही स्वप्न मुझे दिखाई दिया। भगवान जगन्नाथ की प्रिय भक्त कर्माबाई अब इस लोक से विदा हो गई है। मैं चाहता हूँ आज से हर सुबह भगवान जगन्नाथ को कर्माबाई के नाम से बनाई हुई खिचड़ी, बाजरे की खिचड़ी का भोग लगाऊं, जिससे भगवान को कर्माबाई की कमी न महसूस हो। जी महाराज, अब से ऐसा ही होगा। उस दिन से कहते हैं कि भगवान जगन्नाथ को हर सुबह बाजरे की खिचड़ी का भोग लगाया जाता है। कर्माबाई के नाम के बाजरे की खिचड़ी के भोग से आज भी इस प्रथा को निभाया जा रहा है। दोस्तों, अगर कहानी अच्छी लगी, कथा अच्छी लगी है तो कमेंट बॉक्स में जय कर्माबाई की ज़रूर लिखना और मेरे श्री हरि के लिए एक लाइक ज़रूर कर देना। धन्यवाद।